भारत पाकिस्तान की राइवलरी के बारे में तो सबको पता है, लेकिन देश विदेश और राजनीति में रुचि रखने वालों को यह भी पता है कि भारत का सबसे बड़ा सिरदर्द फिलहाल चीन है। चीन कई मौकों पर अपनी ऊटपटांग हरकतों से यह साबित करता रहता है कि उसके इरादे नेक नहीं हैं। साथ ही कई देश चीन के इस नापाक इरादे में उसकी मदद करने में लगे रहते हैं। नेपाल के बारे में तो हर कोई जानता है कि वो चीन की तरफदारी में जुटा रहता है। वहीं दूसरी ओर हालिया खबर के हवाले से ये पता चला है कि मालदीव के राष्ट्रपति की मंशा भी भारत के प्रति कुछ ठीक नहीं है। दरअसल कुछ समय पहले हुए यूएई में COP28 की मीटिंग में मालदीव के राष्ट्रपति ने तुर्की से एक समझौता किया था। उस समझौते के बाद मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू की मुलाकात भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हुई थी और इसके बाद मालदीव ने अपने एक बयान में ये कहा था कि भारत मालदीव से अपनी सेना को जल्द ही मालदीव से निकालने की तैयारी में है। हालांकि इसके जवाब में भारत ने ये कहा कि भारत की तरफ से ऐसी कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। फिर सवाल ये उठने लगा कि आखिर मोहम्मद मोइजू ने भारत के बारे में ऐसा क्यों कहा। मोहम्मद मोइजू के इस बयान के तह में जाने पर यह पता चला कि मोइजू चीनी इशारों पर ऐसा कर रहे थे, यानी कि मोहम्मद मोइजू चीन की जुबान में बोल रहे थे, जबकि इसके विपरीत मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति का कहना है मालदीव को बिखरने से केवल भारत सरकार ही बचा सकती है। दरअसल हम सभी जानते हैं कि मालदीव एक द्वीपीय देश है। इसके बारे में एक रिपोर्ट के अनुसार ये देश आने वाले कुछ सालों में डूब जाएगा और इसे इस विनाश से बचने के लिए अपने यहां हो रहे जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल से दूरी बनानी होगी। पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त होने के अलावा भारत अगर यहां सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी में निवेश करता है तो ये मालदीव के लिए राहत की सांस लेने के बराबर होगा। हालांकि मोहम्मद मोइजू की हरकतों से ऐसा तो नहीं लग रहा है कि भारत सरकार मालदीव की मदद करने के लिए आगे आएगी। फिलहाल मालदीव पर $1.5 मिलियन का कर्ज भी है जो उसने भारत से ही ले रखा है। इसके अलावा वो खाने पीने की चीजें भी तुर्की और चीन से मंगवा रहा है, चाहे उसे वो सभी चीजें 10 गुने कीमत पर ही क्यों न मंगवानी पड़े। हालांकि मालदीव की इन गलतियों को नजरअंदाज करते हुए अब भी भारत मालदीव को खाद्य वस्तुओं को एक्सपोर्ट कर रहा है, जिसमें से कुछ खाद्य पदार्थ तो ऐसे हैं जिसे खुद मालदीव भी उत्पन्न नहीं कर सकता है। आपको बता दें कि मालदीव में दूध भारत, नाइजीरिया, सिंगापुर, भूटान और यूएई जैसी कंट्रीज से भारी मात्रा में एक्सपोर्ट होता है। और अगर ऐसे में भारत दूध का एक्सपोर्ट मालदीव में करने से मना कर दे तो मालदीव के सामने एक बड़ी मुश्किल कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। हालांकि भारत से सुविधाओं का लाभ उठाने के बावजूद भी मालदीव भारत की बुराई करने से नहीं चूक रहा है। मालदीव को यह समझना चाहिए कि भारत अगर एक भी शिपमेंट रोक दे या वहां टूरिस्ट की संख्या में कमी कर दे तो फिर वहां जो प्रॉब्लम क्रिएट होगी उससे ना तो उसे तुर्की और ना ही चीन बचा पाएगा। साथ ही अगर वास्तव में भारत के सैनिक मालदीव से लौट आए तो उसे कई तरह के नुकसान के साथ साथ अपना पुराना हिसाब भी चुकता करना पड़ जाएगा, क्योंकि अभी हाल ही में कनाडा की कंडीशन किसी से छुपी नहीं है। और अगर भारत ऐसे में मालदीव के प्रति कड़ा रुख इख्तियार कर ले तो मालदीव को एक बड़ा झटका लग सकता है। इसलिए भलाई इसी में है कि वो समझदारी से काम ले और अपने देश और देश के नागरिकों के लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण करे। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक तथा ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।